फहद एक छोटे से गांव में रहता था और वो अपने काम के सिलसिले में हर रोज शहर जाता और शाम को घर वापस लौटता। लेकिन आज उसका काम ज्यादा था तो उसे घर लौटते हुए काफी रात हो गई थी। जब वो गांव में मौजूद पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था तो उसे किसी के रोने की आवाज आई। ये तो किसी लड़की के रोने की आवाज लग रही है। लगता है वो किसी सख्त मुश्किल में है, मगर ये आवाज आ कहां से रही है? फहद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक लड़की नजर आती है जो रो रही होती है। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उस लड़की के रोने की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। फहद डरते हुए उस लड़की से पूछता है, देखो, इतनी रात में तुम्हारा यहाँ अकेला होना सही नहीं है। अगर तुम अपने बारे में कुछ बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। मैं अपने शोहर की तलाश में हूँ। वो बिना बताए ना जाने कहाँ चले गए हैं। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तो अब तुम क्या करोगी? इस वक्त कहाँ जाओगी? तुम एक काम करो, तुम इस वक्त मेरे साथ मेरे घर चलो। सुबह होते ही मैं तुम्हारे शोहर को तलाश करने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या सच में तुम मेरे शोहर को तलाश करने में मेरी मदद करोगे? अरे बाबा बाप रे चुचू चुड़ैल, फाहद बेटे जजजान प्यारी है तो भागो, वरना ये चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। फाहद चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। लेकिन अचानक से वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे शोहर को तलाश करने में मेरी मदद करोगे। अब तुम बिना मदद किए कहाँ भाग रहे हो? देखो, मुझे जाने दो, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम तो मेरे शिकार हो, तुम्हें मैं कैसे जाने दे सकती हूँ? फहद अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागने ही लगता है कि चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फहद को मारने के बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और सामने पेड़ पर खून के निशान छोड़ जाती है। कुछ देर बाद दो दोस्त उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि अचानक से उनकी नजर फाहद की लाश पर पड़ती है। अरे बाबा बाप रे, यहाँ पर तो किसी की लाला लाश पड़ी है। किसी ने तो बड़ी बेरहमी से इसका कत्ल किया है। ऐसा कौन हो सकता है जिसने इसे कत्ल किया? दोनों दोस्त इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अचानक से एक दोस्त की नजर सामने पेड़ पर उस खून के निशान पर जाती है। यार, वो सामने पेड़ पर किसी ने खून के साथ डेथ लिखा हुआ है और साथ हाथ का निशान भी है। इसका मतलब है ये उस हवेली वाली चुड़ैल का काम ही है। जो शख्स भी उसके हाथ लगता है वो उसे मार देती है। उसने हमारे गांव के बहुत से लोगों को मारा है और मारने के बाद वो बिल्कुल यही निशान छोड़ जाती है। यार मुमू, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस चुड़ैल ने अगर हमें यहाँ देख लिया तो वो हमें भी मार देगी। चलो हम यहाँ से चलते हैं और गांव वालों को इस लाश के बारे में बताते हैं। वो दोनों जल्दी से वहां से भाग जाते हैं और जाकर गांव वालों को सारी बात बताते हैं। गांव वाले उनकी बात सुनकर बहुत परेशान होते हैं और वो सब हिम्मत करके उस जगह पर जाते हैं और फाहद की लाश को दफना देते हैं। इस हादसे के बाद पूरे गांव में चुड़ैल का डर और ज्यादा बढ़ जाता है और लोग घरों से निकलना कम कर देते हैं। एक रात साथ वाले गांव से एक चोर वहां चोरी की नीयत से आ जाता है। इस हवेली पर ताला लगा हुआ है। लगता है यहाँ कोई भी नहीं रहता। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मैं कुछ घंटे इस हवेली में गुजार लेता हूँ। जब गांव के सब लोग सो जाएंगे तो फिर मैं अपना काम पूरा कर लूंगा और आसानी से चोरी कर लूंगा। चोर दीवार फुलांकर हवेली के अंदर चला जाता है। उसे क्या मालूम कि इस हवेली पर एक चुड़ैल का साया है। ये हवेली तो भूत बंगला लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस हवेली में सालों से कोई भी नहीं आया। खैर, मेरे सामने कोई भूत अगर आ भी गया तो वो भूत मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अभी मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। जब आधी रात होगी और सब लोग सो रहे होंगे तब मैं इस गांव के अमीर घरों को लूटकर यहाँ से भाग जाऊंगा। वो चोर कुछ देर आराम करने के लिए सो जाता है।
मगर उसे क्या मालूम कि उसने इस हवेली में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब वो सो रहा होता है तो अचानक से ठंडी हवा का झोंका आता है तो वो घबराकर उठ जाता है। इस कमरे की खिड़की तो बंद है, तो हवा कहां से आ रही है? अरे बाबा बाप रे, ये तो चुचू चुड़ैल है। देखो तो जरा, मेरे घर में तो बिन बुलाया मेहमान आया हुआ है। तुम ये तो बताओ कि मेरे घर में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मम्मा, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपका घर है, वरना मैं यहाँ कक्का कभी नहीं आता। मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ। मैं तो इस गांव में चोरी करने आया था और मैंने सोचा इस हवेली में कुछ देर रुक जाता हूँ। एक तो चोरी, ऊपर से सेनाजोरी। तुम नहीं जानते इस हवेली में आकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जो एक बार यहाँ आता है वो वापस कभी नहीं जाता। चुचू चुड़ैल बहन, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं यहाँ कक्का कभी नहीं आऊंगा। अब क्या हुआ? हवा क्यों निकल गई तुम्हारी? कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि मेरे सामने कोई भूत अगर आ भी गया तो वो भूत मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो तो भूत की बात की थी मैंने, और आप तो चुड़ैल हैं और मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। मेहरबानी करके मुझे जाने दें। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसका सर काट देती है। एक दिन शहर से एक नौजवान कपल अहमद और सारा इस गांव में आए। वो घूमने फिरने के शौकीन थे और नई जगहों की खोज में रहते थे। गांव के लोगों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया और खबरदार किया कि वो इस हवेली की तरफ ना जाएं। जब गांव वाले वहां से चले गए तो अहमद ने सारा से कहा, क्यों ना हम उस हवेली को देखें? शायद ये सिर्फ एक कहानी हो। मुझे डर लगता है, लेकिन अगर आप साथ हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। वो दोनों हवेली की तरफ रवाना हुए। हवेली के ताले को तोड़कर जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। ये जगह तो वाकई डरावनी है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही वो अंदर बढ़े उन्हें एक कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आई और उस कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। कमरे में दाखिल होकर उन्होंने देखा कि एक लड़की वहां रो रही है। उन्हें समझ आ गई कि ये चुड़ैल ही है। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। हमें गांव वालों ने आपके बारे में सब कुछ बताया है, इसीलिए हम आपकी मदद करने आए हैं। तुम लोग पहले हो जो मेरी मदद को आए हो, वरना मैं जिससे भी मदद मांगती थी वो मुझसे डर जाता था, इसीलिए मैं उसे मार देती थी। आप हमें बताएं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मेरा नाम जैनब है। आज से काफी साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी की रात मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया और वो किसी और लड़की के साथ भाग गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने इस पंखे के साथ लटककर खुदकुशी कर ली। तब से मेरी रूह भटक रही है। जब तक मेरा शौहर मुझसे माफी नहीं मांगेगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ हमें। आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। हम आपके शौहर को तलाश करने में जरूर आपकी मदद करेंगे। ये कहकर वो दोनों जैनब के शौहर की तलाश शुरू कर देते हैं। काफी दिनों की तलाश के बाद आखिर में उन्हें जैनब का शौहर मिल ही जाता है। जब जैनब के शौहर को जैनब के बारे में मालूम हुआ तो उसकी आंखें भर आई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो उनके साथ चलने को तैयार हो गया। वो दोनों उसे जैनब के पास ले जाते हैं। आज मेरा मुजरिम मेरे सामने आ ही गया। जैनब, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया था मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं किसी और लड़की को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था, और इस बारे में मैंने अपने घर वालों को भी बताया हुआ था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। इसीलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे ये था कि तुम मेरे बाद किसी और से शादी करके अपना घर बसा लोगी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे ये सब हो जाएगा। अगर तुम्हें मुझसे शादी करने के बाद यही सब करना था तो तुम पहले ही ये सब कर लेते। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। तुम्हारी इस हरकत के बाद मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी, इसलिए खुदकुशी करने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी माफी से अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अहमद और सारा, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तुम मेरी मदद ना करते तो शायद मेरी रूह को सुकून कभी भी न मिलता। इस तरह ज़ैनब की रूह को सुकून मिल जाता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गांव के लोगों ने अहमद और सारा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ज़ैनब की रूह को सुकून पहुंचाया और इस तरह हवेली वाली चुड़ैल का डर सबके दिलों से खत्म हो गया। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया।